आप सभी का राजस्थान करंट जीके में स्वागत है। मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी के लिए एक नई तकनीक पर आधारित, मेरे कहने का अर्थ ये है, पहले मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता था, अब मैं इस तरीके को स्टूडेंट की मांग पर फॉलो करूंगा। मैं चाहता हूं कि इस टेक्निक के संबंध में आपकी जो भी सलाह है, जो भी आलोचना है, समालोचना है, जो भी आपका विश्लेषण है, जो भी आप सुधार चाहते हो, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके विचारों का मैं इंतज़ार करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात हो, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं उनको किसी न किसी रूप में सम्मानित करूं, चाहे यूट्यूब पर नाम लेकर ही क्यों न किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का करंट जीके। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया मैं पहले टॉपिक के रूप में लेके चलूंगा। आर्किटेक्चर नाम से आपको पता लग गया होगा, वास्तुकला की बात कर रहा है। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी। भारत में वास्तुकला के क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसको विकसित करना, उसको मैनेज करना, उसमें नवाचार लाना, इनोवेशन लाना, इसका काम होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो वर्किंग कमेटी होती है, जो कार्यकारी समिति होती है, उसमें रितु सिंह को नियुक्त किया गया है। रितु सिंह, अब ये रितु सिंह आपके राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाती है। रितु सिंह का संबंध राजस्थान से है, लेकिन जिले की बात करोगे तो जयपुर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जयपुर के संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी ही मैं चर्चा कर पाऊंगा, नहीं तो बाकी चर्चाएं तो जनरल जीके में ही हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें वक्त की सीमा को ध्यान में रखना पड़ता है, समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। निकनेम जो है पूर्व का पेरिस, क्योंकि इसे पेरिस के नक्शे के आधार पर बनाया गया था। और भी बहुत सारे निकनेम है, पिंक सिटी हो गया, हेरिटेज सिटी हो गया, पन्ना नगरी हो गया, बहुत सारी चीजें, मैं उनको जानबूझकर नहीं ले रहा, क्योंकि जो मूल है उस पर बात करना जरूरी है। आप पूर्व का पेरिस और पूर्व का वेनिस में कंफ्यूज हो सकते हो। पूर्व का वेनिस भी मैं बताऊंगा। साबी नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिए। जयपुर जो है साबी नदी के किनारे है। जयपुर से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसे कब शामिल किया गया। जयपुर पर कोटा, मतलब जयपुर शहर, जयपुर तो बहुत बड़ा है, जिला नहीं शहर, उसको शामिल किया गया 2019 के अंदर। दूसरा शहर है, पहला शहर जो है ये है गुजरात का अहमदाबाद है। 2015 में इसको शामिल किया गया था। साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड, नए नए शब्द मिलेंगे आपको। वैल्यू एडेड मतलब मूल्यवर्धन। इसके आसपास की वो बातें जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं और आने की संभावनाएं रखती है। भारत के पहले दो शहर जिसे यूनेस्को ने वेटलैंड सिटीज में शामिल किया है। वेटलैंड सिटी, आर्द्र भूमि शहर हिंदी में बोलते हैं इसको। ये एग्जाम में आपके आ ही चुका है, 2025 में इसको किया है, ध्यान रखना। ये सन पूछा जा सकता है आपसे। उदयपुर और इंदौर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस बोलते हैं, तो पूर्व का पेरिस क्या हो गया, जयपुर, और पूर्व का वेनिस उदयपुर। दूसरा शहर है इंदौर, ये मध्य प्रदेश का है, वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता का जो सर्वेक्षण होता है उसमें कई सालों से इंदौर ही पहले स्थान पर आ रहा है, इसीलिए मैंने यहां शब्द इस्तेमाल किया वर्तमान। अब देखिए, ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर के संबंध में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो करंट के रूप में यदि मैं आपको बताऊं, अभी भारत पाकिस्तान विवाद हुआ था, जानते हो, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। भारत पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, तो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप जानते हो कि तुर्की
और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, याद है आपको? तो हमने तुर्की के साथ संबंध तोड़ लिए थे। वहां जो हम वस्तुएं भेज रहे थे या खरीद रहे थे उस पर हमने रोक लगा दी थी, ऐसा हमने किया था। तो उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने मार्बल को वहां से लेने से, मार्बल के आयात पर रोक लगा दी थी। के चलते इस जिले के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल आयात पर रोक लगाई। समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान में बनते हैं। एक और बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। उदयपुर के अंदर एक हत्याकांड हुआ था। ये था कन्हैयालाल साहू हत्याकांड। आप जानते हो कि ये एक दर्जी थे और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इनकी हत्या कर दी थी। ये जो कन्हैयालाल साहू हत्याकांड है, ये कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये हुआ था 28 जून 2022 को। मैं क्यों बता रहा हूं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर एक फिल्म आ रही है। वो फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित फिल्म, इस फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स। उदयपुर फाइल्स ये जो रिलीज होगी 11 जुलाई 2025 को। अब इस फिल्म के संबंध में आपके लिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो इसके निर्देशक कौन है। ये निर्देशक आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसके जो निर्देशक है ये है भरत एस श्रीनेत। और दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पद्मावत फिल्म में, अब पद्मावत फिल्म क्यों पूछेगी एग्जाम में? इसलिए पूछेगी क्योंकि इसका संबंध राजस्थान से है कि पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। उसमें रणवीर सिंह, रणवीर कपूर ऐसे नाम लिखे थे, आप जानते हो। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो रणवीर सिंह और रणवीर कपूर दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस फिल्म के अंदर कन्हैयालाल का रोल कौन निभाएगा। उस अभिनेता का नाम है विजय राज। ध्यान रखें, विजय राज ये भूमिका निभाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन है। भरत एस श्रीनेत, उदयपुर फाइल्स, इसके निर्देशक है। और इसमें कन्हैयालाल का जो रोल निभा रहे हैं वो है सुप्रसिद्ध अभिनेता विजय राज। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए और इस फिल्म को एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में भी रखना है। आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, निर्देशक और कन्हैयालाल की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के नाम के रूप में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। राजस्थान का पहला पेपरलेस एयरपोर्ट सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में। इसका जो प्रबंधन करता है अडानी ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। रनवे फेस्टिवल का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। कुछ वैल्यू एडेड है।
राजस्थान का एयरपोर्ट जिसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पहला स्थान मिला है उदयपुर एयरपोर्ट है। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के किस एयरपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा? कोटा एयरपोर्ट। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा और वो ये है कि ये जो अडानी ग्रुप है, इसने भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड इसको ऐसे मत लिखिए, यहां मत लिखिए, तीसरे वैल्यू एडेड में आ जाइए। अडानी ग्रुप, ये जो अडानी ग्रुप है इसने क्या किया है? भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट विकसित किया है। भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये इसकी जो क्षमता है 390 मेगावाट है। हाइब्रिड है मतलब ये दो से मिलकर बना है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, तो इससे आप कह सकते हो पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्लांट। यह आपके एग्जाम में आ भी चुका है और ये जो स्थापित किया है ये है जैसलमेर के अंदर। यह आपके एग्जाम में आ चुका है। उसमें उसने पूछा था कि ये किसने किया है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जैसलमेर के अंदर है ये, जैसलमेर। स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जानते हैं, स्वर्ण नगरी। राजस्थान का अंडमान निकोबार इसको कहा जाता है। क्लियर? तो ग्रीन एनर्जी के संबंध में मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट आ जाइए। गंदगी और संक्रमण से बचने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का विकास किया है। जोधपुर में इसका विकास किया गया है। यहां पर डीआरडीओ का क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका जो विकास किया है फैब्रिक एंड पॉलीमर जोधपुर में और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया जोधपुर में। जोधपुर के संबंध में आपको यह ध्यान रखना है, ब्लू सिटी, सूर्य नगरी तो लगभग सभी जानते हैं, ब्लू सिटी भी जानते होंगे, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं। सूर्य नगरी के रूप में इसको जानते हैं। इन्होंने किया है फैब्रिक एंड पॉलीमर जोधपुर और डीआरडीओ के विज्ञान। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। फैब्रिक सॉफ्टनर है ये जो नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है क्या है? फैब्रिक सॉफ्टनर। इसका मतलब क्या निकला? कपड़ों को बैक्टीरिया और फंगस से 6 महीने तक बचाता है। सरफेस कोटिंग प्रोडक्ट है। सरफेस कोटिंग इसका मतलब क्या होता है? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल जहां भी उनकी दीवारों पर यदि इसको लगा दिया जाए तो 5 वर्ष तक यह उन्हें संक्रमण से बचाता है। नैनो टेक्नोलॉजी मैंने यहां रेड कलर में अलग से लिखा है। आरएस 2016 में आया था कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसकी बात किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ग्राफीन। सबसे कठोर पदार्थ होता है ग्राफीन। एलडीसी में आया था ये क्वेश्चन, ये आया था। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ग्राफीन, फुलेरिन, ग्रेफाइट। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है इसके अंदर, आप देखिए ध्यान से मेरी बात को, इसमें सबसे कठोर पदार्थ है ग्राफीन।
अर्थात आप ये कह सकते हो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये हीरे से भी कठोर है। हीरे से भी कठोर है, ध्यान रखें आप ये। आइए, लेकिन अब यहां पर आप ये जरूर कह सकते हो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये जरूर कह सकते हो प्राकृतिक पदार्थ की दृष्टि से सबसे कठोर। और ये जो है सबसे कठोर कृत्रिम पदार्थ, आर्टिफिशियल। और यदि दोनों ऑप्शन आ जाए तो ग्राफीन हीरे से भी कठोर होता है, एलडीसी के अंदर आया हुआ है। यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं ग्रेफाइट की, इसका जो निकनेम है ये है काला शीशा। इसका जो प्रयोग होता है लेड पेंसिल बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि लेड पेंसिल में कितने प्रतिशत लेड होता है। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपके इस आंसर का भी इंतजार करूंगा, आपको बताना है इसके संबंध में। क्लियर? नेक्स्ट, एक स्पीडोमीटर विश्लेषण सॉफ्टवेयर तकनीक का विकास किया गया। स्पीडोमीटर स्पीड को मापती है, नाम से स्पीडोमीटर, स्पीड को मापने वाला, लेकिन ये स्वदेशी है। इसका मतलब भारत के अंदर हुआ है। भारत में भी कहां हुआ है? जोधपुर रेलवे मंडल में। जोधपुर रेलवे मंडल में। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि राजस्थान में टोटल रेलवे मंडल कितने हैं। रेलवे मंडल की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन 5 में भी जो ऊपर वाले 4 है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधीन है। मतलब उत्तर पश्चिमी रेलवे, NWR लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। राजस्थान में रेलवे का जो प्रबंधन करता है वो यही जोन करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अक्टूबर 2002 को, और इसका हेड ऑफिस जयपुर है। लेकिन ये जो 5वां रेलवे मंडल है ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अधीन है। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये मंडल है, एक जोन होते हैं। जोन कौन से हैं? जैसे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। भारत के अंदर टोटल रेलवे जोन जो है वो 18 है। रेलवे की दृष्टि से देखोगे तो है 17, लेकिन जो 18वां रेलवे जोन है वो नाम दिया गया है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, पूर्व का लंदन कहते हैं इसको। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है, इसे भी आप जरूर लिखें। तो ये राजस्थान के संबंध में मैंने कुछ आपको बातें बताई है। यहां पर मैं एक कुछ बात और बताना चाहूंगा आपको। इधर आ जाइए। चलो यहां लिख देते हैं, तीसरा नंबर आ जाइए। भारत की पहली ग्रीन सिटी, भारत की पहली ग्रीन सिटी, ध्यान रखें ये भारत की पहली ग्रीन सिटी ये है अटल नगर। छत्तीसगढ़। इसका जो पुराना नाम है नया रायपुर।
नया रायपुर, अटल नगर है, ये थोड़ा आप ध्यान रहे। तो राजस्थान के संबंध में आपको मैंने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, कम समय में ज़्यादा जानकारी, तो अपने विचारों को मुझसे ज़रूर साझा करें। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।